Good evening, students. Welcome all. I am Sarla and I am teaching you the Unit 2nd Learning of Paper 3rd. And today I am going to teach you the classical conditioning theory of Pavlov. परंपरागत अनुबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत. But before I start the theory, I will clear some important concepts related learning theories as stimulus, response, conditioning, reinforcement, etc. So, what is a stimulus? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी सिचुएशन के प्रति रिएक्ट करते हैं सरवाइव करने के लिए, तो उस सिचुएशन को ही स्टिमुलस कहते हैं. मीन्स all the organisms react to the stimulus to survive. That situation is called stimulus. और यह भी कह सकते हैं कि a change in environment is a stimulus and the reaction of that organism is response. अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या है. एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं. आपने एक प्लांट देखा होगा टच मी नॉट का. उसको जैसे ही छूते हैं वो तो श्रिंक सा हो जाता है. मीन्स जो वो रिएक्शन दे रहा है उसे छूना या टच करना स्टिमुलस है, और उसका श्रिंक हो जाना मीन्स रिएक्शन देना या रिस्पॉन्स करना, वो रिस्पॉन्स कहलाता है. सो वी कैन से डैट उद्दीपक कुछ भी है जिसके प्रति क्रिया या प्रतिक्रिया की जाती है. अ स्टिमुलस इज समथिंग डैट कॉजेज रिस्पॉन्स. नाउ वी सी कंडीशनिंग क्या है. The process of modifying a person's or animal's behavior is called conditioning. अर्थात कंडीशनिंग या अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिससे उद्दीपक या प्रतिक्रिया का एक दूसरे के साथ साचर्य स्थापित हो जाता है. एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस या प्रिपरेशन कह सकते हैं या ट्रेनिंग जिसमें विभिन्न स्टिमुलस का प्रयोग करके रिस्पॉन्सेस करवाकर या प्रतिक्रियाएं करवाकर एक दूसरे के साथ अनुबंध स्थापित कर लिया जाता है. अभी आपको ये कंडीशनिंग पावलोव थ्योरी में पढ़ाऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी. कंडीशनिंग हैज़ 2 टाइप्स, 2 तरह की होती है, रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग. रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग, दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग और बिहेवियर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सेस. मीन्स किसी उद्दीपक को देखकर जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो वह रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग कहलाती है, जैसे कि पावलोव की थ्योरी में है, जो कि आप अभी आगे पढ़ेंगे. सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग. व्हेन स्टिमुलस इज अननोन, जब हमें स्टिमुलस अभी पता नहीं है या रिस्पॉन्स के बाद एज अ रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तब उसे ऑपरेंट कंडीशनिंग या बिहेवियर कहते हैं, जैसे कि स्किनर की थ्योरी में है. अब देखते हैं रीइंफोर्समेंट क्या है. Reinforcement means whatever we give for a desirable behavior. अर्थात जो भी चीज़ या जो कार्य हम अपने मन मुताबिक या रिपीट कराने के लिए या अच्छी आदत डालने के लिए या बुरी आदत छुड़ाने के लिए जो भी ऐसा कुछ करते हैं या ऑर्गेनिज्म को देते हैं, उसे रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन कहते हैं. इसे भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस स्किनर की थ्योरी में आगे करेंगे. ओके. Now move on the classical conditioning theory of learning. It is an important theory of learning. इसे एक पॉइंट में इस तरह से समझते हैं पहले कि जब हम फूड या कोई अच्छी डिश को देखकर नेचुरल रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि हम अगर कोई अच्छी डिश या फूड देखते हैं और हमें बहुत भूख लगी है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. बट फूड के साथ यदि कोई न्यूट्रल स्टिमुलस या बेल या कोई हॉर्न जोड़ देते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, तो भी क्या ऑर्गेनिज्म सेम रिस्पॉन्स करता है. यही इस कंडीशनिंग की थ्योरी में देखा गया है. इस थ्योरी को थोड़ा हम इजीली या स्लोली में पढ़ाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, या आप अगर कुछ लिखना भी चाहो उससे रिलेटेड तो आप उसको लिख भी सको. सो लेट्स स्टार्ट. दिस थ्योरी इज गिवन बाय आइवन पावलोव, हु वॉज अ फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट. उसने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ईयर 1900 में डॉग्स पर किए, उसी में से एक उन्होंने थ्योरी दी. दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग, जो कि मैंने आपको कंडीशनिंग के टाइप में बताई है. इसे कंडीशनड रिफ्लेक्स भी कहा गया क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको कंडीशनड कराया गया था, इसीलिए इसे कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन थ्योरी भी कहते हैं.
दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, मीन्स नेचुरल रिस्पॉन्स को भी बेल जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है के साथ कंडीशनड कराया गया, and it is also called Pavlovian conditioning. So these are the some names of this theory जो कि आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में किसी भी नाम से इसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले पावलव द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। पावलव ने एक डॉग को अपनी लेबोरेटरी में बंद किया तथा उसकी सैलिवरी ग्लैंड को एक पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया और पाइप का दूसरा हिस्सा एक बीकर या जार में डाल दिया ताकि लार या सलाइवा को मेज़र किया जा सके। डॉग की इस एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए एक सामने से उसने स्क्रीन सी लगा दी ताकि छिप कर उसे मॉनिटर या ऑब्जर्व किया जा सके। उन्होंने 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उसमें 2 पार्ट्स दिए। एक पार्ट में उन्होंने किया कि फूड जैसे ही डॉग के सामने आता है उसके मुंह में लार आने लगती है, यानी कि सलाइवेशन होने लगता है। दूसरे पार्ट में उन्होंने केवल बेल बजाई बट फूड नहीं दिया, तो उन्होंने देखा कि कोई भी रिस्पॉन्स डॉग नहीं कर रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, बेल के साथ फूड दिया। जब बेल के साथ फूड दिया जाता है तो उन्होंने देखा कि सलाइवेशन होता है, लेकिन जो वो सलाइवेशन हो रहा था वो केवल फूड को देखकर हो रहा था, उसका बेल से कोई भी मतलब फ़िलहाल नहीं था। थर्ड पार्ट में उन्होंने यह देखा कि जब सेकंड वाले पार्ट को बहुत बार रिपीट किया गया तो जब थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि बेल बजते ही सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट में 3 सिचुएशन या लेवल्स या स्टेजेस आती हैं जिसे कि हम डिटेल में समझते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा स्लोली बोलूँगी। आप नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेज क्या आती है उनकी? फर्स्ट स्टेज को बिफोर कंडीशनिंग कहते हैं, जो कि 2 पार्ट्स में होती है। इसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस के प्रति डॉग नेचुरल रिस्पॉन्स करता है, मीन्स फूड देखकर सलाइवा आना नेचुरल रिस्पॉन्स है। और यही इसका सेकंड पार्ट। कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस जब दिया जाता है, यानी कि बेल जब दी जाती है और अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं दिया जाता है तो नो रिस्पॉन्स, डॉग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। पहले इसके साथ ये सब जो कुछ टर्म्स आए हैं UCS, UCR, इन सबको थोड़ा सा समझ लेते हैं। UCS क्या है? नेचुरल स्टिमुलस है जो कि इस एक्सपेरिमेंट में फूड है, यानी कि कोई ऐसा नेचुरल स्टिमुलस जिसके प्रति हमारी नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाती है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी हम कह सकते हैं। सेकंड UCR मीन्स नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस को देखकर जो रिस्पॉन्स हुई, ये जो कि इस एक्सपेरिमेंट में लार का गिरना है, वो है नेचुरल रिस्पॉन्स यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स UCR। देन आता है CS न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि एक ऐसा उद्दीपक जिसे कंडीशनली ऐड किया गया है, सब वैसी ही सेम रिस्पॉन्स लाने के लिए जो कि UCS के साथ आ रही थी। एंड लास्ट है CR जो कि कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति की जाती है, उसे ही कंडीशनल रिस्पॉन्स या CR कहते हैं। ओके, अब सेकेंड स्टेज पर आते हैं जो कि है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यानी कि जब कंडीशनिंग हम कराने जा रहे हैं, जब कंडीशनिंग की प्रोसेस चल रही है, मीन्स एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग। इसमें तटस्थ उद्दीपक अर्थात न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल के साथ UCS या फूड दिया जाता है, तो डॉग UCR या नेचुरल रिस्पॉन्स कर रहा है। बेल को कुछ सेकंड पहले दिया जाता है तथा यह प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज आफ्टर कंडीशनिंग की, जब बार बार यानी कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग में जब बेल के कुछ सेकंड बाद फूड दिया जाता है, CS के बाद यानी कि UCS दिया जाता है, तो कुत्ता समझ जाता है कि बेल हुई है तो अब भोजन आएगा, और वह बेल के तुरंत बाद ही सलाइवेशन करने लगता है, मीन्स उसकी लार बहने लगती है, और इसे CR कहा गया क्योंकि न्यूट्रल स्टिमुलस के कारण ये रिस्पॉन्स आई थी। जो सलाइवेशन था, अभी UCS उसके सामने उपस्थित हुआ ही नहीं था। UCS उपस्थित होने के बाद अगर सलाइवेशन होता तो वो UCR कहलाती,
इसीलिए इसे CR कहा गया। तो कहा जाता है कि उसने CS के साथ वही रिस्पॉन्स दी, यानी कि वो CS के साथ भी वही रिस्पॉन्स दे रहा है जो कि वो UCS के साथ दे रहा था, अर्थात अनुक्रिया नए उद्दीपक के साथ अनुबद्ध हो जाती है। यानी डॉग ने घंटी की आवाज़ को लार आने से अनुबंधित कर लिया, जो कि इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य था। ओके, सो एक बार इसे फिर से शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं। इन फर्स्ट सिचुएशन UCS मीन्स अनकंडीशनल स्टिमुलस मीन्स फूड देने पर UCR मीन्स अनकंडीशनल रिस्पॉन्ड मीन्स सलाइवेशन होता है। आप नोट कर लीजिए प्लीज़। इन सेकेंड स्टेज कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि रिंगिंग द बेल, बेल बजाने के साथ UCS यानी कि फूड देते हैं तो UCR हमें मिलता है, मीन्स सलाइवेशन होता है। एंड इन द लास्ट कंडीशन कंडीशन स्टिमुलस यानी कि बेल के साथ ही कंडीशन CR यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स हमें मिलती है। ओके, नाउ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर देयर। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं इस थ्योरी में जो कि समझना ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है जनरलाइजेशन मीन्स सामान्यीकरण, सेकेंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स विभेदीकरण, थर्ड एक्सटिंक्शन यानी कि विलोपन, एंड फोर्थ वन इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी यानी कि सडन रिकवरी, स्वतः पुनर्लाभ। फर्स्ट देख लेते हैं जनरलाइजेशन अर्थात सामान्यीकरण। अगर पावलव के एक्सपेरिमेंट में देखें तो डॉग हर घंटी की आवाज़ पर लार टपकाने लगता है, तो हम यह समझते हैं कि उसका बेल के साथ सामान्यीकरण हो गया है। मतलब उसे खाने या फूड आने की बेल का डिफरेंस ही नहीं पता होता। सामान्यीकरण की स्थिति तभी आती है कि जब उसका बेल के साथ कनेक्शन हो गया, लेकिन जब डिफरेंस पता होगा तभी कंडीशनिंग मानी जाएगी, तब हम ये कहेंगे कि कंडीशनिंग हुई है। मीन्स डिस्क्रिमिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंडीशनिंग, जो कि इसका सेकेंड पॉइंट है। डिस्क्रिमिनेशन विभेदीकरण अर्थात वह भेद कर सकता है कि खाने की बेल कौन सी है और अदर बेल कौन सी है। बट मोस्टली कई बार ऐसा हो जाता है कि उसके समान कोई और भी उसी की तरह कुछ मिलता जुलता साउंड आ जाता है, तो डॉग सेम रिस्पॉन्स करने लगता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन्स विलोपन यानी कि लुप्त हो जाना। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि CS के साथ UCS यानी बेल के साथ फूड जब नहीं दिया जाता है तो वह रिस्पॉन्स करना यानी कि CR बंद कर देता है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जब बेल रेगुलर बेल बजा रहे हैं और वो उस उम्मीद के साथ शायद सलाइवेशन उसका हो जाता है कि अब बस बेल बजी है तो आगे से फूड आएगा, लेकिन जब 5-6 टाइम या 8-10 टाइम्स ऐसे ही केवल बेल बजाई जाती है तो धीरे धीरे वो समझ जाता है कि अब खाना नहीं आएगा और वो अपनी रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। एंड द लास्ट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी मीन्स स्वतः पुनर्लाभ। अब आफ्टर एक्सटिंक्शन यदि उसके आगे फिर से कुछ समय बाद हम फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स CS दिया, जस्ट CS के बाद UCS दिया यानी कि बेल दी, बेल के बाद तुरंत फ्रूट प्रस्तुत किया, तो प्राणी फिर से कभी कभी CR तुरंत करने लगता है, यानी कि तुरंत ही कहते हैं कि सडन एक रिकवरी होने लगती है। दीज आर द सम important terms or concepts of this theory. Now we see the educational implication of Pavlov theory. पावलव की थ्योरी में जो हमने समझा कि स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स को अनुबद्ध किया जाता है, और वो स्टिमुलस कौन सा होता है जो कि न्यूट्रल होता है, मीन्स आर्टिफिशियल। नेचुरल के साथ नेचुरल रिस्पॉन्स की जाती है और न्यूट्रल के साथ भी जब वह रिस्पॉन्स करने लगता है तो हम कहते हैं कि उसमें साहचर्य स्थापित हो गया। तो इसका हम एजुकेशन में कैसे एम्प्लीफिकेशन करते हैं ये देख लेते हैं। मोस्टली जब गुड हैबिट फॉर्मेशन हमें करनी होती हैं स्टूडेंट्स में, तब हम इस वाली थ्योरी को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को देखते हैं, चाहे फैमिली में या स्कूल में, कुछ अच्छी रहने की आदतें, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, डिसिप्लिन चाहिए हमें, थोड़ा टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए।
तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उनके अंदर अच्छी आदतें डाल सकते हैं। मीन्स उनको जैसे इसमें भोजन एक तरह से उसके लिए रीइंफोर्समेंट का कार्य कर रहा था, यानी कि भोजन उसको एक पुनर्भरण के रूप में मिल रहा था। तो अगर उसको इस तरह से हम बच्चों को भी क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा मतलब गुड हैबिट लाने के लिए हम उसको कोई अच्छी सी क्या कहते हैं मीन्स अच्छा सा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, या कुछ ऐसा उसको लोभ लालच बच्चे को दें कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये देंगे या क्या, तो उस तरह से हम उसके अंदर अच्छी आदतें डाल सकते हैं। इसी तरह से इस थ्योरी को हम ऐसे भी इम्प्लीफाई कर सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको सीखने में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। एज वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स लर्न करानी है। इन मैथ्स मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, और टेबल्स वगैरह लर्न कराने में ये थ्योरी बहुत ही काम आती है। इसी तरह से जिस तरह से गुड हैबिट फॉर्मेशन में थ्योरी अच्छी सिद्ध हुई है, इसी तरह से बैड हैबिट्स को छुड़ाने में, बैड हैबिट्स मीन्स किसी से हेट करना, फियर है, इस तरह से कोई, और या कोई मेंटली रिटार्टेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम चाहते हैं कि हम छुड़वाएं, तो उसको समाप्त करने में भी यह सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे फियर्स हैं, कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं, जैसे कि कहा जाता है कि लोग सोचते हैं कि छींक आ गई तो मुझे काम नहीं करना चाहिए, या बिल्ली रास्ता काट गई तो मुझे अब यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इस तरह के कुछ अंधविश्वास होते हैं लोगों के, तो उसके वास्तविक कारण जाने बिना ही लोग उस पर उसको चलने लगते हैं, कि मीन्स उस पर अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, भ्रमों में पड़ जाते हैं। तो हमें उनके वास्तविक कारण को समझने में कि ऐसा क्यों होता है, या कभी बड़ों ने ऐसा कहा था तो वो क्यों हुआ था, या ये सही नहीं है, ये गलत है, तो इनको दूर करने में भी ये थ्योरी बहुत ज़्यादा काम आती है। उसी तरह से कुछ थोड़े से मेंटली वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ट्रेंड करने के लिए या उनको पढ़ाने में या कुछ अच्छा सिखाने में इस थ्योरी से हम अच्छे से उनको सिखा सकते हैं। सो एक सडन रिवीजन कर लेते हैं इस थ्योरी का, कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यह कहा गया कि हमें कंडीशनिंग एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ और एक अननेचुरल यानी कि आर्टिफिशियल न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ कंडीशनिंग कैसे करनी है। पावलोव के इस थ्योरी को देने का सबसे मेन पर्पस यही था कि स्टूडेंट्स में इसको अप्लाई किया जा सके और गुड हैबिट्स को फॉर्म किया जा सके, यानी कि अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सके और बुरी आदतों को छुड़वाया जा सके। So students, today I taught you Pavlov's classical conditioning theory, and in the next class we will discuss about Skinner's operant conditioning theory. Students, if you have any doubt or query, ask with me anytime. Okay, thank you. Have a good day.